नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, झारखंड सरकार के महत्वपूर्ण फैसले का डेली अपडेट लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं। आज खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो पत्रकारों को जो टीकाकरण में प्राथमिकता देने का आदेश दिया गया है, इसमें 45+ वाले पत्रकारों को ही आदेश दिया गया है। हालांकि मैं यहाँ पर पत्रकारों के साथ साथ आम जीवन, जो आम जिंदगी है, उसको भी प्राथमिकता देने की सरकार से अपील कर रहा हूं। लेकिन ये क्या, 45+ को तो ऑलरेडी टीका दिया जा रहा है, उससे नीचे वालों को जल्द से जल्द टीकाकरण में शामिल करें तो हेमंत सरकार की वाहवाही होगी। एक तरीके से पत्रकारों को झुंझुना थमाया गया है, लेकिन फिर भी सरकार के आदेश की हम लगातार जो है, चूंकि पत्रकारों को प्राथमिकता दी गई है क्योंकि वो बाहर रहते हैं ज़्यादातर, लेकिन मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि पत्रकारों को ही ध्यान रखा जाए। आम जीवन का महत्व, आम जिंदगी का महत्व जो है वो बहुत बड़ा है, तो उनका भी ख्याल रखा जाए। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे तीसरी बार स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को बढ़ा दिया गया है। झारखंड में 13 मई तक जो है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को बढ़ाया गया है। कुछ सरकारी कार्यालय जो पहले 2 बजे तक काम करते थे, अब वो शाम तक जो है वो काम करेंगे। जरूरी सेवा पर जो छूट झारखंड के अंदर मिल रही थी, सशर्त छूट जो है वो मिलती रहेगी। कहीं भी इसमें कोई चेंजिंग जो है वो नहीं किया गया है। हालांकि उम्मीदें थी कि बिहार की तरह झारखंड में कुछ और सख्ती बरती जाएगी, लेकिन कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए फिलहाल सरकार ने जो प्रोविजन किए थे पहले, उसी को 1 सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया गया है। 13 तारीख और 31 मई तक में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन था। कल भी मैंने जो है अपने चैनल पे बताया था, आज भी मैं कह रहा हूं कि 13 तारीख तक जो है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को बढ़ाया गया है। चलिए दोस्तों, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के बढ़ाते के साथ साथ जो है ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवासी मजदूरों के कारण कोरोना संक्रमण के केसेस को कम करने के लिए सरकार ने मजदूरों को क्वारंटीन करने की बात कही है। लेकिन ऐसे समय में सवाल यह उठता है कि जो क्वारंटीन सेंटर्स हैं, वहां पे न शौचालय की व्यवस्था है ठीक तरीके से, बहुत सारे ऐसे सेंटर्स है, बहुत सारे सेंटर्स पे है भी ना बिजली की व्यवस्था है। ऐसे में जो है ये बिल्कुल एक तरीके से सरकार को इस पर जो है सोचना चाहिए। अब एक जिले के प्रशासन की यह जिम्मेदारी होगी कि मजदूरों को घर जाने से पहले 7 दिन क्वारंटीन में रखा जाए, और जैसे ही वो आते हैं उनकी रैट के माध्यम से जो है उनकी टेस्टिंग की जाए। अगर वो नेगेटिव रिपोर्ट आती है तो भी 7 दिन रखा जाए, पॉजिटिव आने पर उन्हें कोविड हेल्थ सेंटर जो है वो भेजा जाए। पिछले दिनों पंचायत के प्रतिनिधियों के साथ जब बातचीत हुई थी तो पंचायत स्तर पर क्वारंटीन सेंटर को खोले जाने को लेकर जो है मांग की गई थी, और इसी दिशा में यह फैसला कह सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे राज्य के अंदर कोरोना संक्रमण के केसेस की। पहली बार अच्छा इधर कुछ दिनों की अगर बात करें तो जितने मरीज मिले उससे ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं, ये एक अच्छी बात है। लेकिन साथ साथ जो है 141 मरीजों की राज्य में मौत भी हुई है। कुल 5770 मरीजों की पुष्टि हुई और इसमें 5804 मरीज ठीक भी हुए। हालांकि रांची के आंकड़े की बात करें तो एक बार फिर यहां से ज्यादा संक्रमण के केसेस मिले हैं। रांची में 958, पूर्वी सिंहभूम में 897, हजारीबाग में 693, बोकारो में 427, पश्चिमी सिंहभूम में 272, गिरिडीह में 239, रामगढ़ में 269, पलामू में 220। 7 जिलों में 100 से कम का भी आंकड़ा है, और बाकी जो जिले हैं वहां पे 200 से कम का आंकड़ा रहा है। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे एक और प्रमुख फैसले की। रिम्स के ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट को कोविड वार्ड में बदल दिया गया। हालांकि यहां पर वेंटिलेटर्स भी उनको मिला है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने तमाम दर्शकों को बता दूं कि पिछले दिनों जब एक तरीके के सवाल उठ रहे थे कि राज्य में ऑक्सीजन, जब हम और राज्यों को ऑक्सीजन दे रहे हैं तो अपने यहाँ क्या ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है। सप्लाई चेन पे झारखंड ने फोकस किया, धीरे धीरे सुधार देखने को भी मिल रहा है, लेकिन और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। और ये मेहनत इसलिए करने की जरूरत है क्योंकि जब हम दूसरी लहर से लड़ाई कर रहे हैं, इस बीच देश के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने दावा किया है कि कोरोना की तीसरी लहर भी आएगी। अब ये तीसरी लहर किस रूप में आएगी अभी इन्होंने नहीं बताया है, लेकिन उम्मीद कीजिए कि झारखंड में तीसरी लहर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर पर मेहनत अभी से ही हो। तमाम आईएएस अधिकारियों को और तमाम डीसी जिला प्रशासन को अपनी मांग पत्र जो है सरकार को भी सौंपना चाहिए। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे एक और प्रमुख फैसले की। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत
तीसरे चरण को मंजूरी दे दी गई है। प्रतिमाह 5 किलो अनाज मई और जून में 79.88 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त दिया जाएगा। पिछले बार भी जो है सरकार ने इस तरह का प्रयास किया था ताकि गरीबों के हाथ में कम से कम खाने को दिक्कत जो है वो ना हो। उम्मीद करेंगे कि झारखंड सरकार जल्द से जल्द सामूहिक किचन की स्थापना करे, जो हालांकि बड़ी संख्या में प्रवासी तो नहीं आ रहे हैं झारखंड के अंदर, लेकिन सरकार ने जो पहले सपने दिखाए थे फिर उसकी एक बार पोल खुल गई है। पिछली बार ही सरकार ने कहा था कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहीं रोजगार देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, वरना प्रवासी आते ही नहीं, क्योंकि वो न जाते न आते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे तलाक मामले में फैमिली कोर्ट एक्ट जो है वो सभी धर्मों पर लागू है। हाईकोर्ट ने ऐसी टिप्पणी की है। एक उराव समाज के एक याचिकाकर्ता ने अपील की थी। निचली अदालत ने कहा था कि अलग विधान होने के कारण जो है फैमिली कोर्ट एक्ट इन पर लागू नहीं, लेकिन हाईकोर्ट ने इस मामले में कहा है कि कोर्ट जो फैमिली कोर्ट एक्ट है वो सभी धर्मों पर लागू होगा। हाईकोर्ट की टिप्पणी काफी महत्वपूर्ण है और फैमिली कोर्ट में अब जो है सुनवाई फिर से चलेगी। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे ऑक्सीजन बेड बढ़ाने को लेकर तमाम कोशिशें सरकार की जारी है। संजीवनी सेवा जो है वो भी शुरू की गई है, लेकिन इस बीच कोडरमा में 250 बेड का जो है कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन ऑनलाइन जो है सेंटर का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया है। अधिकारियों को हर संभव जो है जागरण करके हर संभव मदद करने का प्रयास करने के लिए प्रेरित भी किया है और साथ में यह भी कहा है कि किसी भी अधिकारी ने अगर कोई ढिलाई बरती तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी राज्य के अंदर की जाएगी। अब बात करते हैं जैक की परीक्षाओं की। क्या जैक 10वीं की परीक्षा को कैंसिल कर देगा? छात्रों के हित में आज ऑल टाइम पब्लिक इंडिया यह मांग करती है कि 10वीं की परीक्षाएं जो है वो कैंसिल किया जाए, क्योंकि सीबीएसई जैसे बोर्ड ने जब इस तरह का डिसीजन लिया है तो झारखंड सरकार को भी छात्रों को भ्रम में नहीं रखना चाहिए और जल्द से जल्द, क्योंकि कोरोना के हालात जो है आने वाले दिनों में नहीं सुधरेंगे ऐसी उम्मीद जताई जा रही है अभी 1-2 महीने, तो सिर्फ 12वीं के एग्जाम्स को लेकर जो है ज्यादा जो है फोकस किया जाए, क्योंकि सीबीएसई भी 12वीं के एग्जाम्स लेने की तैयारी कर रहा है। राज्य सरकार अपने यहाँ सभी परीक्षाओं पर रोक लगा रखी है, वहीं केंद्रीय परीक्षाओं पर भी देश भर में रोक अभी है। कोरोना संक्रमण के हालात को देखते हुए राज्य के अंदर जैक की तरफ से जो परीक्षाएं होने वाली है, अभी फिलहाल ऐसी उम्मीद नहीं है कि ये परीक्षाएं होंगी। तो इस पर जो भी अपडेट आगे आएगा जरूर हम आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, लेते हैं आपसे इजाजत, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। और एक महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहूंगा, कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि खास करके गरीब अमीर किसी भी तबके को इसने नहीं छोड़ा है। तो टीकाकरण में अगर आपको टीका लेने का मौका मिलता है तो जरूर लें, क्योंकि कोविड का टीका पूरी तरीके से सेफ है। भ्रम में मत जाइए। हाँ, कोई सर्दी खांसी आपको पहले से है तो थोड़ा दिन इंतजार कर लीजिएगा, लेकिन कोविड का टीका जो है वो जरूर लें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।